बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बारबेक्यू मसाला रेसिपी लेकर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि बारबेक्यू मसाला कैसे बनता है। ऑथेंटिक रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको दिखाएंगे, बनाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, कोई स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। ये बारबेक्यू मैरिनेशन के लिए बारबेक्यू मसाला हम तैयार कर रहे हैं। बारबेक्यू मसाला तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपनी शुरू करते हैं बारबेक्यू की रेसिपी। बारबेक्यू मसाला कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। चले आज चलते हैं हम। 3 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने जीरा ले लिया है। 18 से 20 हमने ड्राई चिलीज ले ली है, रेड ड्राई चिली ले ली है। 1 टीस्पून हमने काली मिर्चें ले ली हैं। 2 बड़ी इलायची ले ली है हमने। 5 से 6 अदद हमने लौंग ले ली है। 3 से 4 छोटी हमने दालचीनी की स्टिक ले ली है। इन सब खड़े मसालों को हम ग्राइंड करते हैं। उसके बाद आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं, वो कितने डलने हैं और कितने मिकदार में। ये जो हमारे गरम मसाले, खड़े मसाले हैं, हम इसमें अपने मिक्सी में डालेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। आइए आपको ये लीजिए जी, हमने खड़े मसाले अपने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। अब हम इसको ग्राइंड करके दिखाते हैं आपको। इसको बिल्कुल पाउडर बनाना है, इसको आपको दिखाते हैं कैसे बनाना। ये लीजिए जी, हम इसको ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। ये अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जी, बिल्कुल इसको फाइन हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए जी, हमारा ये ग्राइंड तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, जो हमने ग्राइंड किए थे वो एक सेपरेट हमने बाउल में डाल दिए हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो हमारे मसाला चाट डालेंगे, वो आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें जो चाहिए है हमारे बारबेक्यू मसाले के लिए, 2 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने पपाया पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। 1/4 टीस्पून हमने सिट्रिक एसिड ले लिया है। सिट्रिक एसिड का एक तो खटास भी आएगी, दूसरा इसको लॉन्ग रन के लिए अगर आपने मसाले को सेव करना है तो ये आप 6 महीने साल आराम से इसको रख सकते हैं। और ये 1/4 टीस्पून हमने येलो कलर ले लिया है, जरा कलर देने के लिए। ये हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें अपना बारबेक्यू मसाले के अंदर। ये लीजिए जी, हम शुरू करते हैं अपने बारबेक्यू मसाला। ये हमने रेड चिली डाल दी, जो हमने पहले ग्राइंड किया था उसके अंदर। ये सारी चीजें हम इंग्रेडिएंट डाल देंगे। हल्दी डाल दी हमने, नमक डाल देंगे, और ये हमने पपाया पाउडर डाल दिया है। ये हमने सिट्रिक एसिड एंड कलर डाल दिया है। ये लीजिए, हमने सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल इजी है इस तरह बनाना। ये लीजिए जी, ये बिल्कुल इजी। इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं। ड्राई जार में रखिएगा, आप 6 महीने साल इसके अंदर आराम से इसको रख सकते हैं। ये लीजिए जी, ये हमारा तैयार हो गया बारबेक्यू मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज की रेसिपी जो बारबेक्यू मसाला बनाया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। स्टेप बाय स्टेप बनाया है। अभी ये बारबेक्यू मसाला कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन जब आप बारबेक्यू मैरिनेट करेंगे उसके साथ इसमें बारबेक्यू केचप, बारबेक्यू सॉस, केचप और हमने जिंजर एंड गार्लिक पाउडर भी डालना है। तो अब हमारे वेबसाइट के ऊपर हमने जो बारबेक्यू चिकन बनाया है उसको आप गौर से देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि बारबेक्यू चिकन पे मैरिनेट कैसे करते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आपके घर तक आप तक पहुंच सके। प्लीज हमें अपनी दुआओं में याद रखें, जिसकी हमेशा हमें जरूरत रहती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बना के और खा के एंजॉय करते हैं। आप भी बनाइए और खाइए, फिर हमें बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।